सभी को नमस्कार और मिथिकोस कोडो चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम साइंस और फिलॉसफी में सबसे दिलचस्प और लुभावने विचारों में से मल्टीवर्स पर विचार करेंगे। मल्टीवर्स के कंसेप्ट को आपने फिल्मों में देखा या कहानियों में सुना होगा। ऐसा माना जाता है कि अनंत संख्या में ब्रह्मांड है और हमारा ब्रह्मांड इन अनंत ब्रह्मांडों में से एक है। दूसरे ब्रह्मांड अभी तक हमारी पहुंच से बहुत दूर हैं। तो आइए चलते हैं इस रोमांचक मल्टीवर्स के सफर पर और जानते हैं कि क्या ये एक मिथ है या फिर एक हकीकत। मल्टीवर्स का विचार 2 सदियों पहले प्राचीन ग्रीस में शुरू हुआ था। फिलोसोफर डेमोक्रिटस ने अनुमान लगाया था कि अनंत संख्या में ब्रह्मांड है। तब से मल्टीवर्स की बहुत थ्योरी सामने आई हैं। मल्टीवर्स मौजूद है या नहीं, इस बात का अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। कुछ वैज्ञानिक मल्टीवर्स के विचार को नकारते हैं क्योंकि इसे अभी तक सिद्ध नहीं किया जा सका है। हालांकि कुछ फिजिसिस्ट का कहना है कि बढ़ते सबूत मल्टीवर्स की सोच को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे तो कई थ्योरीज सामने आई हैं, लेकिन उनमें से सबसे लोकप्रिय है 1950 के दशक में ह्यूज एवरेट द्वारा विकसित क्वांटम मैकेनिक्स की मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन थ्योरी। क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स की वो शाखा है जो मैटर और लाइट के बिहेवियर को एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर समझाती है। क्वांटम जगत में किसी भी घटना की भविष्यवाणी कर पाना मुश्किल है। जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन और वेलोसिटी को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में एक्यूरेसी के साथ अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन वहीं क्वांटम मैकेनिक्स में एटम, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जैसे पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी को किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर अनुमान लगा पाना मुश्किल है। ये पार्टिकल्स क्वांटम स्पेस में एक ही समय पर एक से ज़्यादा लोकेशन में उपस्थित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप दोपहर के 12 बजे फिजिक्स की क्लास में हैं और आपको ढूंढा जाए तो आप फिजिक्स की क्लास में ही मिलेंगे। मैं यहाँ ये मान के चल रहा हूँ कि आप क्लास बंक नहीं कर रहे, लेकिन क्वांटम जगत में आपको अगर ढूंढा जाए तो आप फिजिक्स की क्लास में भी मिलेंगे और बायोलॉजी की क्लास में भी। मतलब एक ही समय में 2 या 2 से ज़्यादा जगहों पर आप उपस्थित मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार इन एटॉमिक पार्टिकल्स की अवस्था अनंत हो सकती है। ये एक समय पे अनंत जगहों पर हो सकते हैं और यही अनंत अवस्था अनंत प्रकार की घटनाओं को जन्म देती है। और हर एक संभावित क्वांटम घटना के लिए संभवतः अनेक ब्रह्मांडों का जन्म होता है। और इसी तरह ये कंसेप्ट मल्टीवर्स के कंसेप्ट को सपोर्ट करता है। स्ट्रिंग थ्योरी एक और लोकप्रिय थ्योरी है जो मल्टीवर्स के कंसेप्ट को सपोर्ट करती है। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रिनोज जैसे एटॉमिक पार्टिकल्स वन डायमेंशनल धागों से बनी है। ये धागे या स्ट्रिंग एक विशेष फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं। इन धागों की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है, यानी कि अनंत संख्या में फ्रीक्वेंसीज होती हैं और इसी तरह ही अनंत संख्या में अलग अलग अनंत पार्टिकल्स भी हो सकते हैं जिनकी अपनी खुद की विशेष प्रॉपर्टीज होती हैं। हमारा दिमाग 3 डायमेंशन के परे कुछ भी नहीं समझ सकता। वैज्ञानिक समय को 4 डायमेंशन मानते हैं, मगर स्ट्रिंग थ्योरी की मानी जाए तो कुल मिलाकर 11 डायमेंशंस मौजूद है और इससे भी ज़्यादा डायमेंशंस होने की संभावना है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग थ्योरी में अनंत वाइब्रेशनल पैटर्न्स हो सकते हैं, इसीलिए अनंत डायमेंशंस भी हो सकते हैं। और इन्हीं अनंत डायमेंशंस में छुपी होती है दूसरी दुनिया, जिसे हम देख नहीं सकते। दूसरी दुनिया का मतलब दूसरे ब्रह्मांड, और ये ब्रह्मांड अनंत हो सकते हैं। क्वांटम इंटेंगलमेंट
एक और आकर्षक कंसेप्ट है जो मल्टीवर्स की थ्योरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। क्वांटम इंटेंगलमेंट के हिसाब से क्वांटम दुनिया में एक एटम के पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जुड़े होने से मेरा मतलब है कि अगर एक पार्टिकल की अवस्था को बदल दिया जाए तो इससे जुड़े दूसरे पार्टिकल की अवस्था भी बदल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए सलमान खान की फिल्म जुड़वा का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। उस फिल्म में आपने देखा होगा कि अगर एक सलमान ने दारू पी है तो नशा दोनों सलमान को होने लगता है, यानी कि एक सलमान की अवस्था बदली तो दूसरे सलमान की भी अवस्था बदल गई। ठीक वैसे ही ये एक्शन रिएक्शन एटॉमिक लेवल पर भी होता है। इसमें पार्टिकल्स के बीच की दूरी मायने नहीं रखती, चाहे वो पार्टिकल किसी भी ब्रह्मांड के कोने में हो। अगर एक पार्टिकल की अवस्था बदल दी जाए तो उसके जुड़वा भाई पार्टिकल की अवस्था भी तुरंत बदल जाती है। इस घटना को अल्बर्ट आइंस्टाइन भी नहीं समझ सके और उन्होंने इसको स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस के रूप में डिस्क्राइब किया। अगर अब इन जुड़वा पार्टिकल्स को अलग अलग ब्रह्मांड में भी रख दिया जाए तो भी ये एक जैसा ही व्यवहार करेंगे। ब्रह्मांड में मौजूद हर एक पदार्थ इन्हीं एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है। तो दोस्तों, हो सकता है कि ठीक हमारे जैसे और भी ब्रह्मांड हो और इन्हीं ब्रह्मांडों में हम और आप जैसे रूप अनंत संख्या में उपस्थित हों। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मल्टीवर्स के कंसेप्ट में अत्यधिक अटकलें बनी हुई है, जिससे वैज्ञानिकों और फिलोसफर्स के बीच बहस छिड़ जाती है। हालांकि मल्टीवर्स बहस का विषय बना हुआ है, लेकिन इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी काफ़ी हैं, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटर्स जो क्वांटम प्रॉपर्टीज़ का उपयोग करके कंप्यूटिंग में क्रांति ला सकते हैं, और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी अति सुरक्षित संचार प्रदान करती है। मल्टीवर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारी संभावना और वास्तविकता की समझ को चुनौती देता है। उदाहरण के लिए फ्रांसिस श्रोडिंगर के बिल्ली प्रयोग को ही ले लें। इस सोच प्रयोग में श्रोडिंगर ने कहा कि कल्पना कीजिए कि एक बक्से में आपने बिल्ली को रखा और उसी के साथ रख दिया जहरीली गैस की बोतल, जिससे बिल्ली की मौत हो सकती है। अब इस बक्से को सील कर दीजिए। अब जब तक आप उस बक्से को खोल नहीं लेते तब तक आपको पता ही नहीं चल सकेगा कि बिल्ली जिंदा है या मर गई है। यानी कि बिल्ली जिंदा भी हो सकती है और मृत भी हो सकती है, पर यह आपको बॉक्स खोलने पर ही मालूम हो सकेगा। ठीक वैसे ही हमारे ब्रह्मांड के अलावा दूसरे ब्रह्मांड हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। ये सिर्फ ठोस सबूत मिलने के बाद ही पता चल सकेगा। दुनिया भर से वैज्ञानिक इस खोज में लगे हुए हैं कि मल्टीवर्स वाकई में मौजूद है या नहीं, और इन मल्टीवर्स के प्रश्नों के उत्तर तब तक नहीं मिलेंगे जब तक हम टाइप 5 सिविलाइजेशन नहीं बन जाते। अब ये टाइप 5 सिविलाइजेशन क्या है, ये एक अलग ही टॉपिक है और जिसके बारे में मैं आप लोगों को अलग वीडियो में समझाऊंगा। तो इस मल्टीवर्स के सफ़र को यहीं समाप्त करते हैं। इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। ब्रह्मांड और उससे आगे की अधिक आकर्षक खोजों के लिए मिथिगोस कोडर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अलविदा।